हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मध्यान केंद्र। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट करेंगे फॉर क्लास 10th। इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और हर एक कॉन्सेप्ट को करने के बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड एक पूरा कॉन्सेप्ट का ही सिर्फ क्वेश्चंस का ही वीडियो लाएंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये सब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानने के पहले वो ये है कि ये तो पता ही होता है सबको कि ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होता है, सारा जो काम होता है ट्रिग्नोमेट्री का होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो हमें पहले राइट एंगल ट्रायंगल के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है और इसके 3 साइड्स होते हैं जैसा हर ट्रायंगल में होता है। जो साइड, जैसे ये वाला जो साइड है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो इसी साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मेन कंफ्यूजन रहता है परपेंडिकुलर और बेस का। 90 डिग्री वाला तो इधर ही रहेगा और उस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। जो आता है कंफ्यूजन वो होता है परपेंडिकुलर और बेस में। तो जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो हम एंगल के हिसाब से लेते हैं। एंगल थीटा कुछ कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है। थीटा बस एंगल का हमने नाम दिया है। हम यहाँ पे एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस हम एंगल थीटा लिखते हैं फॉर द गिविंग अ नेम टू द एंगल। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं जो हम एंगल ले रहे हैं। तो 90 डिग्री का हमने एक एंगल तो फिक्स्ड है, 90 डिग्री रहेगा। तो बचे हमारे पास दो एंगल। हम इस एंगल को मान लेते हैं एंगल बीटा। तो दो एंगल है हमारे पास, एंगल अल्फा यहाँ पर, सॉरी एंगल थीटा जो इस साइड है और एंगल बीटा जो ऊपर है। तो अब अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देखें, अगर हम एंगल थीटा के हिसाब से देखें तो इसके ऑपोजिट जो साइड होता है ना, इस एंगल के ऑपोजिट साइड वाले को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो एंगल थीटा के ऑपोजिट है ये वाला साइड, तो हो गया परपेंडिकुलर। हम इस ट्रायंगल को नाम भी दे देते हैं, ये साइड ए, ये साइड बी और ये साइड सी। तो अगर एंगल थीटा के हिसाब से देखें तो जो हाइपोटेन्यूज रहेगा, हाइपोटेन्यूज को मैं सिर्फ एच लिख रहा हूँ, तो जो हाइपोटेन्यूज रहेगा वो रहेगा ए सी, परपेंडिकुलर रहेगा ए बी, और जो तीसरा साइड है यानी बेस वो रहेगा बी सी। तो कहने का मतलब हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री पे डिपेंड करता है और हाइपोटेन्यूज एक जैसा रहेगा, एक ही रहेगा। जो परपेंडिकुलर और बेस है, परपेंडिकुलर वो साइड है जो एंगल के ऑपोजिट है। तो हमारा एंगल अभी ये एंगल सी है, एंगल थीटा। तो एंगल थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर है या ये साइड है ए बी, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और सेम केस में बचा हुआ आखिरी एंगल जो होता है वो बेस कहलाता है। अगर हम एंगल बीटा मानेंगे, एंगल बीटा मानेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को एंगल से मतलब नहीं है। हाइपोटेन्यूज को सिर्फ जो 90 डिग्री एंगल है उससे होता है, तो हाइपोटेन्यूज अभी भी एसी ही रहेगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर का। अब परपेंडिकुलर इस केस में, थीटा के केस में ये वाला था, ठीक है। मगर जब हम बीटा ले रहे हैं तो बीटा के ऑपोजिट जो साइड आता है वो ये वाला आता है, ठीक है। बीटा के ऑपोजिट वो साइड आता है, इसीलिए परपेंडिकुलर इस केस में होगा हमारा बी सी, और बचा हुआ जो बेस है वो हो जाएगा ए बी। तो आपने देखा जब हमने एंगल को चेंज किया तो ये दोनों भी इंटरचेंज हो गए। वहां पे जो परपेंडिकुलर है ए बी था, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी सी, वहां पे बेस बी सी था और यहाँ पे हमारा बेस ए बी है। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जब हम परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं उसका मतलब ये नहीं है जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर और जो नीचे है वो बेस। रियलिटी में जो एंगल हम ले रहे हैं उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करा जाता है। तो अब आते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अभी हमने तीनों जो साइड्स पढ़े, ये रेशियोज उन्हीं साइड्स के रेशियोज हैं। जब हम रेशियो लेते हैं उन साइड्स का तो हमें एक वैल्यू मिलता है, तो ये है साइन। हम इसे पढ़ते हैं साइन, इसका फुल नेम होता है SINE, साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर यहाँ पे साइन बीटा रहता, साइन अल्फा रहता, साइन ए रहता, हम लिखते साइन ऑफ एंगल ए। तो जो साइन ऑफ एंगल थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये तो याद ही करना पड़ेगा, ये सारा याद करना पड़ेगा अभी के लिए। और अगला होता है कॉस। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन। कोसाइन ये होगा कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, जो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन, टेंजेंट, जो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सीकेंट ऑफ थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और कोटेंजेंट ऑफ थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की है, हमें सिर्फ ये तीनों याद करने हैं मेन, या तो ये तीनों या तो ये तीनों, मगर ये ज्यादा कॉमन है साइन कॉस और टैन, इसलिए हम ये वाला याद करेंगे।
तो यहाँ पे साइन कितना है, साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। इन तीनों को याद करने के बाद हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो साइन और कॉस है, सॉरी साइन और कोसेक जो है, तो इस केस में कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है। अब देख लो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ऐसे हैं, परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में है और हाइपोटेन्यूज डिनोमिनेटर में, मगर कोसेक में हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में है और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में। मतलब कि कोसेक थीटा जो है वह रेसिप्रोकल है साइन थीटा का। सेम केस में अगर हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा का, और ये हर केस में है। कॉस रेसिप्रोकल है यानी सेक का, टैन रेसिप्रोकल है कॉट का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो जैसे साइन अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, उल्टा कर देना है बस। कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, इसमें भी उल्टा करना है क्योंकि सेक रेसिप्रोकल है। और टैन परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज नोटिस करनी है जो हमें जानना जरूरी है, वो ये है कि जो tan थीटा होता है, हम tan a मान लेते हैं, tan a जो होता है वो होता है sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे कि tan a sin a अपॉन cos a के इक्वल है। तो अगर हम RHS को सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो sin a कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। यहाँ पे लिख लेता हूँ sin a अपॉन cos a। तो साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए कितना होता है, वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी परपेंडिकुलर के लिए, एच हाइपोटेन्यूज के लिए, बी बेस के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, अभी हम वापस जाएंगे तो देखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा होता है। तो कहने का मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए के इक्वल है। तो हमने ये प्रूव कर लिया, जो tan ए है वो किसके इक्वल है, साइन ए अपॉन कॉस ए के। और हमें ये भी याद है कि जो tan ए होता है वो रेसिप्रोकल किसका है, कॉट ए का। तो अगर हम कॉट ए को उधर भेजेंगे, कॉट ए को अगर हम उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 1/tan ए, यानी उल्टा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें कॉट ए तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है मेनली। tan होता है इक्वल साइन ए बाय कॉस ए के, और कॉट होता है इक्वल साइन कॉस ए अपॉन साइन ए के। ठीक है, और बाकी तो हमने पता कर लिया कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, टैन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। और हमने ये भी देख लिया। अब हम आते हैं कैलकुलेट कुछ क्वेश्चंस पे जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अब पहले एक सिंपल सा हम डायग्राम बनाएंगे, अभी स्टार्टिंग हो रही है, अभी 10th की स्टार्टिंग है, तो हम एक सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि आप पहली बार चैप्टर कर रहे हो। तो साइन ए 3/4 है, तो कैलकुलेट करना है हमें कॉस और टैन है। तो पहले एक एंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम ए तो ये वाला 90 डिग्री होगा नहीं क्योंकि साइन है हमारा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, साइन है हमारा कितना है, 3/4 है। हम इस राइट एंगल्स का कोई मतलब ही नहीं रहता, हम इसका कभी साइन नहीं लेते, कॉस नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। बाद में जाके मैं एक और चीज बताऊंगा, मगर इस केस में अभी के लिए कुछ नहीं लेते, इस एंगल का तो कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए हम या तो इस साइड को या तो इस साइड को ए बोल लेते हैं। मैं ऊपर वाले साइड को ए, फिर ये बी और ये सी। अब हमारे पास दिया हुआ है साइन ए है 3/4, साइन ए कितना है, 3/4 है। अब पहले एक और चीज लिख लेता हूँ, ये है हमारा जो एंगल हम ले रहे हैं साइन एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए है, तो इस एंगल के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज का, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। और ये हो जाएगा बेस। अब देखो क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री पे डिपेंड करता है, तो इस हिसाब से ऑपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ए के ऑपोजिट में एंगल है, साइड है बीसी, तो ये परपेंडिकुलर और बचा हुआ बेस। और साइन ए, अब हमारे पास जो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, साइन ए दिया हुआ है 3/4, और हमें ये भी पता है साइन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि अगर हम इसे रेशियो में लिखें तो आ जाएगा परपेंडिकुलर रेशियो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो होता है 3/4।
तो आपने ये बहुत पहले भी पढ़ा होगा। तो हम इसमें क्या मान लेते हैं, एक कॉमन फैक्टर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल x। ठीक है, तो हम कॉमन फैक्टर जब x मानते हैं तो p हो जाता है 3x, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4x। ठीक है, हम इसे एग्जाम में लिखेंगे लेट p बी 3x एंड h बी 4x। ऐसे बस लेट डाल देना है और कुछ नहीं करना ज्यादा। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, लगभग वैल्यूज आ गई हैं। x को भी ऐसे ही रहने देते हैं, p हमारा 3x है, h 4x है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है बेस, तो क्या आ जाएगा, बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे बेस। बेस हमारा कितना है, ए बी। तो ए बी का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर। तो हमारा ए बी का स्क्वायर आएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 सॉरी 7x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ए बी कितना आ गया 7x स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर 7x स्क्वायर आया है। तो इसीलिए ए बी जो हमारा आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। तो x तो भाई स्क्वायर में है तो x बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रूट 7x। रूट 7x, 7 रूट के अंदर, x रूट के बाहर। अब हमारे पास बेस की भी वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू कितनी आई है, रूट 7x। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है, तो अब सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा, अब निकालना बहुत आसान हो जाएगा। बचा हमारे पास है कॉस ए। कॉस ए कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, रूट 7x, हाइपोटेन्यूज कितना है 4x। तो क्या वैल्यू आ गई कॉस ए की, रूट 7/4। और अब आते हैं tan ए पे। tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3x, तो हम लिख लेंगे 3x, और बेस क्या है रूट 7x। ये आ जाएगा x से x कैंसिल, 3/रूट 7। तो हमारे पास आंसर आ गया, कॉस ए है 7/4 और tan ए है 3/रूट 7। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। 15 cot a 8 है, तो फाइंड sin a एंड secant a। अब इस बार ट्राई करते हैं बिना कोई डायग्राम बनाए, ट्राइंगल बनाए। तो हमारे पास आ जाएगा 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो अगर हम 15 को दूसरे साइड भेजें, RHS में भेज दें, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके हो जाएगा cot a इज इक्वल टू 8/15। अब वापस पिछले पिछले केस जैसा आगे सिनेरियो जैसा रेशियो में हो, तब इस केस में क्या कर सकते हैं, हमें ये भी पता है कॉट ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यानी कि अब हम सिमिलरली क्या मान लेंगे, बेस को मान लेंगे 8x और परपेंडिकुलर को मान लेंगे 15x। तो अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 15x द होल स्क्वायर प्लस 8x द होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर होगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो इसको ऐड कर लेंगे, आएगा 289x स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, तो h हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 289x स्क्वायर। और हमें पता है कि जो 289 होता है वो 17 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 17x। हमारी वैल्यू कितनी आ गई हाइपोटेन्यूज की, 17x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब वापस से सेम केस साइन और सेकेंड निकाल लेना है। तो बेसिकली एटलीस्ट 15 तक या 20 तक
स्क्वायर्स की वैल्यू याद रखनी चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, और ऐसी चीज़ों में आप फंसो ना, क्योंकि फिर जब आप 289 का स्क्वायर रूट निकालने आओगे और आपको नहीं पता होगा कि कैसे निकाला जाता है तो उसमें आपको परेशानी आएगी। या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, मगर फिर भी एटलीस्ट 20 तक याद रख लेना स्क्वायर्स। और अब हम आते हैं वापस से क्वेश्चन पे, जो है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 15x, हाइपोटेन्यूज है 17x, वैल्यू आ गई 15/17। और सीकेंट ए कितना होता है? सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल है? कॉस ए का। कॉस ए कितना होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट ए कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितने हैं? 17x, बेस कितना है? 8x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 17/8। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कॉट ए की हमें वैल्यू दे दी है, कॉट ए दे दी है 7/8। तो जल्दी से कॉट ए कितना हो जाएगा? ये है कॉट ए बेस है, तो ये सॉरी कॉट ए, तो 7 कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हम बेस को जल्दी से लिख लेते हैं 7x, और नीचे ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 8x। ये सेम उसी जैसा है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया 7x, परपेंडिकुलर हो गया 8x। अब वापस से पाइथागोरस लगाएंगे, तो पाइथागोरस में हमारा जो एच स्क्वायर आ जाएगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, तो आ जाएगा 7x द होल स्क्वायर प्लस 8x द होल स्क्वायर। तो वैल्यू आएगी 49x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आएगी, हम इनको ऐड कर लेंगे और आएगा 113x स्क्वायर। तो वापस से 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी वो आएगी √113x। ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई? √113x। तो अगर रूट में वैल्यू आता है तो जो इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में रूट में वैल्यू आता है तो ये मत समझ लेना आपने कुछ कैलकुलेशन में गलती की होगी, रूट में वैल्यूज आते रहते हैं। तो अब हम आएंगे अपने पहले पार्ट पे। तो पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है 1 + sin a मल्टीप्लाइड बाय 1 - sin a डिवाइडेड बाय 1 + cos a इंटू 1 - cos a। तो पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले साइन ए और कॉस ए निकाल लेते हैं। तो हमारा साइन ए कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? 8x, हाइपोटेन्यूज कितना है? √113x, √113x कितना आ जाएगा? 8/√113, 8/√113। और वैसे ही कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 7x, 7x, हाइपोटेन्यूज है वही √113x, दिया आ जाएगा 7/√113। अब हम करते हैं अपना पहला पार्ट सॉल्व। तो पहला पार्ट हमसे पूछ रहा है 1 + sin a, यानी 1 + 8/113 मल्टीप्लाई बाय 1 - sin a, मतलब 1 - 8/113 डिवाइडेड बाय 1 + cos a, मतलब 7/113, 7/√113 मल्टीप्लाई बाय 1 - 7/√113। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये आएगा √113। इसे आप जल्दी से कैसे सॉल्व किया जाता है? जब हम 1 से ऐड करें, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से ऐड कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर रहने दो। मतलब इसको हम लिखेंगे √113 + 8 अपॉन √113 मल्टीप्लाई बाय √113 - 8 अपॉन √113, और नीचे आ जाएगा 1 √113 + 7 अपॉन √113 मल्टीप्लाई बाय √113 - 7/√113। ठीक है, तो ये हमारा आ गया जो कैलकुलेशन करना है। हम लास्ट में जहां तक पिछले पेज में पहुंचे थे वो था 113 + 8/113 इंटू 100 √113 - 8
बाय रूट 113 और डिनोमिनेटर में था रूट 113 प्लस 7 बाय रूट 113 मल्टीप्लाई बाय रूट 113 माइनस 7 बाय रूट 113। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब ये दोनों रूट में है, जब रूट में है ये दोनों, यानी रूट 113 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये रूट के बाहर आ जाएगा और बचेगा 113। अब इसका सिंपल सा अगर नहीं पता ऐसा क्यों होता है तो हम जब भी कोई स्क्वायर रूट लिखते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ये होता है 3 पर पावर 1/2, 3 पर पावर 1/2। तो इसी केस में यहाँ पे हमारे पास तो 113 पर पावर 1/2, ठीक है, 1/2 का पावर पहले से है रूट का, ठीक है, 1/2 का पावर पहले से है और बाहर हम दे रहे हैं 2 का पावर। अब पता है जब ब्रैकेट में रहता है और जब ऐसे दो पावर रहते हैं तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 113 पे जो पावर होगा टोटल ऑल वो होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 113 पर पावर 1, तो इसलिए ये आता है 113। ठीक है, तो ये बेसिक सा इसका एक्सप्लेनेशन था ऐसा क्यों होता है। अब वापस से कैलकुलेशन करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन में है इसके आगे ये आ जाएगा रूट 113, 113 यहाँ पे सिर्फ 113 आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक चीज देखोगे यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है बाहर से ही। तो इस केस में यहाँ पे एक वैल्यू आपको आइडेंटिटी दिखेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमारा न्यूमरेटर में जो आया था वैसे हमारा डिनोमिनेटर भी रहेगा रूट 113 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 113 माइनस 7 अपॉन ये वापस से स्क्वायर हो जाएगा रूट 113 का, तो बचेगा नीचे सिर्फ 113। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट 113 से 113 कैंसिल, हमारे पास बचा, इसकी आइडेंटिटी भी यहीं पे लगा देते हैं। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या होता है हमें पता है जब ऐसा रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तब हम लिखते हैं उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे 113 है तो 113 का रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113, बी कितना है 8 तो बी का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या आएगा सेम वही आएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है रूट 113 यानी ए स्क्वायर कितना होगा 113, बी कितना है 7 तो बी स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 कितना होता है 49, 113 माइनस 49 कितना होता है 64, तो हमारे पास आंसर आ गया 49/64। अब हमारा बी पार्ट क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, करेक्ट, कॉट स्क्वायर ए निकालना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए, तो हमने पीछे देखा था, पीछे हमारा वैल्यू क्या आया था, जो कॉट कितना होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, करेक्ट, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस हमारा आया था वैल्यू 7, परपेंडिकुलर हमारा कितना आया था, परपेंडिकुलर आया था 8। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कॉट स्क्वायर ही निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, इसका आएगा 49/64। ठीक है, ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, पहले पार्ट का भी आंसर 49/64, दूसरे पार्ट का भी आंसर 49/64। पहला पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन था, दूसरा पार्ट तो आसान ही था। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अगला कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक एंगल्स पे। कहने का मतलब पहले हम कोई भी एंगल लेके मान रहे थे, सिर्फ रेशियो मान रहे थे, अब हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको अगर आपको प्रूफ इसको चाहिए कि हम कैसे इसकी वैल्यूज निकालते हैं तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, मगर इस वीडियो के लिए याद कैसे रखना है तो इसे याद रखना बहुत आसान है। एक सिंपल सी ट्रिक है, साइन ए याद रखो, सिर्फ ये साइन ए याद रखो, आपको सारे याद हो जाएंगे। कैसे, देखो, साइन ए का 0 डिग्री होता है 0, साइन ए का 30 होता है 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2 और 90 होता है 1। ठीक है, इसे याद कर लो। साइन ए साइन जीरो, इसे हम साइन ए नहीं पढ़ेंगे, साइन जीरो पढ़ेंगे क्योंकि 0 डिग्री है, तो ए क्या है एक एंगल है और यहाँ पे एंगल कितना है 0, तो साइन 0 डिग्री कितना होगा 0, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 या 1/√2। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अब कॉस को क्या करना है, कॉस के लिए जो हमने ये लिखा है ना इसको उल्टा करके लिख देना है। मैं मतलब कॉस 0 हो जाएगा 1, कॉस 60 होगा √3/2, कॉस 45 तो कॉस यहीं पे रहेगा
1/√2 cos 30 हो जाएगा 1/2 और cos 90 हो जाएगा 0। मतलब कि ये सीधा है ना, सीधा को हमने उल्टा करके बस लिख दिया और हमारा cos आ गया। अब tan a, अब याद होगा tan a कितना होता है, tan a होता है sin a अपॉन cos a, करेक्ट। अब वही कर लेंगे, डिवाइड कर लो। 0/1 कितना होता है 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। tan 45 डिग्री 1/√2 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास बचा 1। tan 60 डिग्री, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, बचा √3। tan 90 1/0। अब एक चीज देखो, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट बोलते हैं कभी बहुत लोग, मगर ये एक्चुअली में होता है अनडिफाइंड। इसकी वैल्यू ही नहीं है, 1/0 को आप डिवाइड नहीं कर पाओगे कभी, वैल्यू आएगी नहीं, अनडिफाइंड है। ठीक है, अब आ जाते हैं बचे हुए लास्ट तीन। तो आपको पहले तीन तो पता है, साइन याद रख लिया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस से उसका उल्टा हो गया, tan a को हमने डिवाइड कर दिया। कोसेक a क्या होता है, साइन a का रेसिप्रोकल। कोसेक a क्या होता है, साइन a का रेसिप्रोकल। तो कोसेक a क्या होगा 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिख देंगे, अनडिफाइंड। कोसेक 30 कितना होता है 2, कोसेक 30 कितना होगा 2, यानी क्योंकि साइन 30 कितना है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होता है 2। सिमिलरली यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा 2/√3 और यहाँ पे आएगा 0, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, 1 आएगा, 1/1 1 होता है। तो इसको एक बार ना घर पे टेबल को प्रैक्टिस कर लेना, आपको ट्रिक तो पता चली गई है। ट्रिक है, पहले साइन ए को लिख लिया, फिर कॉस ए को उल्टा करके लिख दिया, tan ए निकालने के लिए साइन ए को cos से डिवाइड दे दिया, साइन ए बाय कॉस ए कर लिया, तो आ गया tan ए। कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होगा, तुम्हारे पास ये वैल्यूज आ गई। सीकेंट ए कॉस का रेसिप्रोकल होगा, इसमें वैल्यूज आएगी 1 2/√3 √2 2 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। और कॉट ए कितना होता है, tan ए का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे वापस आएगा अनडिफाइंड, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/√3 और यहाँ पे अनडिफाइंड। अब इसका कैसे करोगे कि अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो अनडिफाइंड हमारा इस केस में क्या था 1/0 ना, तो 1/0 को अगर आप रेसिप्रोकल लोगे तो कितना आता है 0/1, तो 0/1 कितना होता है 0। तो अब हमारा है आ गया इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है, तो जल्दी से वैल्यू पुट करके इसका आंसर लाते हैं। साइन 30 कितना होता है 1/2, tan 45 1, कोसेक 60 2/√3, सीकेंट 30 कितना होता है 2/√3, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉट 45 क्या होता है 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया ये, ऊपर में आएगा डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारा आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे √3 प्लस 2√3 -4। अगर आपको ये नहीं पता है कि ऐसी वैल्यूज कहाँ से आ गई, तो आपको फ्रैक्शंस को भी देखना पड़ेगा, फ्रैक्शंस पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शन के लिए। तो हम पहले एलसीएम लेंगे और फिर उसी तरह से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा ऐसे कुछ आएगा। अब हम निकालते हैं इसका, हमने न्यूमरेटर को तो ऐसे कर लिया, अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, यहाँ पे आएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब 2√3 से 2√3 हो गया हमारा कैंसल, हमारे पास बचा √3 प्लस 2√3 -4 अपॉन √3 प्लस 2√3 प्लस 4। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कुछ इस तरह आई है। यहाँ पे देखो, हम √3 और 2√3 को ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 है। आपको इर्रेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल पता होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3√3 -4 और डिनोमिनेटर में आएगा 3√3 +4। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा कुछ आ गया वैल्यू 3√3 -4 और 3√3 +4। अब हमारा अगला स्टेप जो होता है ना इसमें, अब हमारे पास ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, अब इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेशनलाइज करने का। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, डिनो इसको जो है ना ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब जो सिंबल है उसको चेंज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है 3√3 +4,
तो हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3√3 - 4 से, मतलब 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। अब हम दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि जो वैल्यू रहे सेम रहे। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तभी तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो हम रेशनलाइज ऐसे करते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे देखो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी याद आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 - 16। ठीक है, 27 - 16। अब ऊपर है ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ऊपर की आइडेंटिटी लगा रहे हो, यहाँ पे आएगा 27 + 16 माइनस 24√3 और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में 11। ठीक है, अब आपको ये सब कैलकुलेशन तो आएगा धीरे धीरे, इसमें आपको कोई ज़्यादा लगना नहीं चाहिए कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई। इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर लगाओगे तो यही वैल्यू आएगी। बस प्रैक्टिस करते करते आपकी वैल्यूज कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। तो 27 + 16 - 24√3 अपॉन 11 है। 27 और 16 को यहाँ पे ऐड कर लो, ये आएगा आपका 44 43 43 - 24√3, सॉरी 43 - 24√3 अपॉन 11, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये आपका है आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। इसमें आपका जो पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं था, सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज थी, इस वाले क्वेश्चन में आपके स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें भी बस वैल्यू जल्दी जल्दी से पुट करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखो, 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का हम लिख लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 4 सीकेंड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड 30 कितना होता है, सीकेंड 30 होता है 2/√3, सीकेंड 30 होता है 2/√3, तो लिखेंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है 1, तो यानी आएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 का हम लिखेंगे होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे आएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं इसको और सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, हमने दोनों पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लिया ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, वैसे ही 4 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, वैसे ही हमारे डिनोमिनेटर में आएगा 1/4 प्लस 3/4। करेक्ट, अब हम ऐड कर लेते हैं वापस ऊपर, पहले मल्टीप्लाई भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 5/4, 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3, तो 16/3 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, एलसीएम तो 4 ही रहा ना, एलसीएम तो 4 ही रहा ना, इसको हम बस डिनोमिनेटर को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एलसीएम तो 4 रहा, तो 4 में आ जाएगा 3 + 1 या 1 + 3, तो कितना आ जाएगा 4/4, तो 4/4 कितना होता है 1। ठीक है, तो डिनोमिनेटर अब लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 1 आ गया हमारे पास, अब न्यूमरेटर ही बचा हमारे पास, तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इस केस में क्या एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 15 प्लस यहाँ पे आपका 58, यहाँ पे 58,
यहाँ पे आ गया हमारा 16 × 4, 16 × 4 हो गया 64 -12 कर लेते हैं। ये आता है आपका 79 -12, 79 -12 अपॉन 12। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपके पास 67/12। ठीक है, सही है। 67/12 आपका आंसर आ गया इसका। इसमें ये आपका पिछले वाले से भी आसान था क्योंकि पिछले में रेशनलाइज करना है। अब एक चीज बताओ, रेशनलाइज किया कब जाता है? आपका ये आंसर आ गया, ये आंसर भी गलत नहीं है। 3/√3 - 4 3 √3 + 4 ये आपका गलत नहीं है, मगर बोर्ड्स वाले क्या कहते हैं कि रेशनलाइज करके दो, हमें नीचे वाला जो नंबर है वो हमें नॉर्मल नंबर चाहिए, रियल नंबर चाहिए। रेशनल नंबर हमें इरेशनल नहीं चाहिए क्योंकि इरेशनल है, √3 है, इरेशनल नंबर है। बोर्ड्स वाले कहते हैं रेशनलाइज करके दो, इसलिए रेशनलाइज भी करना जरूरी है। मगर इस क्वेश्चन में तो आपका डिनोमिनेटर ऐसे ही रेशनलाइज्ड है, 1 है, तो उसको रेशनलाइज करने की जरूरत है ही नहीं। अब हमारा इस कॉन्सेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन है जो कि काफी आसान मगर कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ पे हमें दिया है tan a की वैल्यू है tan a + b √3 है और tan a - b 1/√3 है और a + b 0 से बड़ा है और 90 डिग्री के या तो छोटा है या तो बराबर है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? हमें दिया हुआ है tan a + b किसके इक्वल है? √3 के, और tan a - b ये किसके इक्वल है? 1/√3 के, ठीक है। अब ये एक एंगल होगा, ये एक एंगल होगा पूरा का पूरा 1 + b, और ये भी एक पूरा एंगल होगा 1 - b। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें पता है tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री कितना होता है? √3, और tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं, ये भी एक एंगल है ना, a + b एंगल है और 60 डिग्री भी एंगल है, तो ये कह सकते हैं a + b = 60 डिग्री। हमारा हो गया इक्वेशन 1, और a - b = 30 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे माइनस का साइन लगा, यहाँ पे पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का है। इस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, सॉरी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। उस पे वीडियो हम आगे बनाने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर पे। उसमें आपको ये समझ आएगा कि ये कैसे करते हैं, मगर अभी के लिए बस समझ लो। हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो जब हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है कि हाँ, यानी कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस होगा। माइनस ए से प्लस, ए से माइनस ए कैंसिल, प्लस बी 2b हो गया, 60 - 30 30 डिग्री हो गया, तो b हमारा आएगा 30/2। 30/2 कितना होता है? 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 डिग्री। अब b की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आएगा a + 15 डिग्री = 60 डिग्री। देयरफॉर a = 60 डिग्री - 15 यानी 45 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई दोनों की, ठीक है। यहाँ पे वैसे क्या निकालना है वो लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड a एंड b, फाइंड a + b, फाइंड a + b। कभी कभी बोर्ड वाले क्या करते हैं, ऐसे दे देंगे फाइंड a + b, ठीक है, या फिर वो लिख देंगे फाइंड a + b अपॉन a - b, या फिर वो सिर्फ लिख सकते हैं फाइंड एंगल a एंड एंगल b सेपरेटली। तो a + b और a - b का जब देंगे a + b, तो a + b हमारे पास 60 डिग्री होगा, a - b देंगे तो 30 डिग्री होगा। मगर अगर सेपरेट सेपरेट देंगे ना कि फाइंड आप करो एंगल ए और एंगल बी, तो हम ऐसे करेंगे एंगल ए 45 डिग्री, एंगल ए 15 डिग्री, एंगल बी 15 डिग्री। अब हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सबसे टफ है, टफ कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आते हैं, यही क्वेश्चंस मेनली आते हैं जो हाई स्टैंडर्ड के रहते हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 1 + tan स्क्वायर थीटा = secant स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosecant स्क्वायर थीटा। अब हम बेसिक अगर कैलकुलेशन करें, हर एक आइडेंटिटी में टोटल 3 आइडेंटिटियां हैं। एक तो ये आइडेंटिटी होगी, दूसरा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी हो गई cos स्क्वायर थीटा = 1 - sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा =
सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और tan सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 और एक दूसरा आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, बस ये इक्वेशन मेन तो यही तीन है, मेन ये तीनों ही है। ये जो बाकी के जो 6 बने ना, टोटल 9 हो गई, तो ये बाकी के जो 6 हैं ये तो यही इसी इन्हीं तीनों से निकली है। ये दोनों इससे निकले हैं, ये दोनों इस वाले से निकले हैं, ये दोनों इससे निकले हैं। तो मेन चीज तो यही है, ये तीनों याद होंगे तो ये दोनों ये बाकी के 6 अपने आप याद हो जाएंगे। मेन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें यही इतना करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन 9 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साफ पहले ही हमें दिख रहा है, 9 को हम ले लेंगे कॉमन, 9 को कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो अगर हम पीछे जाएं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, पीछे जब हम जाते हैं तो हमें एक चीज दिखेगी, ये वाला है ना, सेम यही है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 9 इंटू 1, वैल्यू कितनी आ गई 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला है 1 प्लस टैन ए प्लस सीकेंट ए 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें हमारा जो ऐसे क्वेश्चन है ना, तो हम बेसिकली हर क्वेश्चन में, लगभग सारे क्वेश्चन में हमारा एक अप्रोच होता है, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दो, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, मतलब कि tan ए कितना होता है साइन बाय कॉस, तो हम लिख देते हैं एक बार 1 प्लस tan ए मतलब साइन ए बाय कॉस ए, करेक्ट। और सीकेंट ए कितना होता है 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए। अभी इधर भी वही करेंगे, 1 प्लस कॉट ए कितना होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कोसिकेंट ए कितना होता है 1 बाय साइन ए। अब हम वापस से और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में एलसीएम होगा, कॉस एलसीएम है, कॉस एलसीएम है, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1, और इस साइड में हमारा एलसीएम है साइन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए, ये आएगा आपका साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। ठीक है, अब हम इन्हें कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 से, और यहाँ पे आएगा कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। जो डॉट है, ये जो डॉट बनाया, ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है, ये डेसिमल वाला डॉट नहीं है। ठीक है, यूजुअली बीच में दिया जाता है मगर नीचे भी दे देते हैं, तो ये सिमिलर अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है कि मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे डेसिमल का कोई यूज है नहीं। तो ये डॉट जो है ये डेसिमल का नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर हम साइन और कॉस को ब्रैकेट में डाल दें, ब्रैकेट के अंदर ही ब्रैकेट डाल दें, साइन और कॉस पे ब्रैकेट डाल दें, तो एक आइडेंटिटी बन रही है। ये हमारे पास ए बन गया पूरा का पूरा, ये हमारे पास ए बन गया, और 1 बी है, ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद रखना ए पूरा का पूरा ये है साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, हमने साइन ए और कॉस ए को ब्रैकेट में डाला है, तो वो एक हमने ग्रुप कर दिया हमने। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए पूरा का पूरा ए हो गया, तो ए स्क्वायर कितना होगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाई है हमने। ठीक है, अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। ठीक है, अब आप कर लो इसे, ब्रैकेट को खोल लो, यानी साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और माइनस 1 का स्क्वायर 1।
डिनोमिनेटर में वही कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, याद है अभी पहले ही देखा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन ए डॉट कॉस ए, और न्यूमरेटर में साइन ए डॉट कॉस ए, 1 से 1 कैंसिल, हमारे पास बचा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए से कॉस, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए कैंसिल, बचा हमारे पास 2। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था। अगला लास्ट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस क्वेश्चन में देखो, पिछले क्वेश्चन में था tan और सीकेंड में, कॉट और कोसिकेंड में, तो हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। इसमें क्या करें, तो पहले से साइन और कॉस में है और कुछ दिख भी नहीं रहा कि हम कुछ सॉल्व कर सके, ना वो स्क्वायर में ना कुछ आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ पे तो कुछ लग नहीं रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देते हैं किसी एक रेशियो से, या तो हम कॉस से करेंगे या तो साइन से करेंगे। ये डिपेंड करता है किससे करें, जो हमें रिजल्ट लाना है, हमें क्या लाना है, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। तो ऐसे करके आपको देखना है, पहले डिवाइड करोगे इसको कॉस ए से तो क्या आता है, साइन ए से तो क्या आता है। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे साइन ए से करेंगे तब आंसर आएगा, ऐसा क्यों आएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए होता है, कॉट ए आ गया, साइन ए अपॉन साइन ए 1, 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए, यानी साइन ए करेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे साइन से, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, और सेम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अगर हम इसे लिखें तो आएगा कॉट ए प्लस, सॉरी कॉट ए माइनस 1 कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, अभी आपको कुछ नहीं लग रहा कि कुछ सॉल्व होगा, है ना, अभी भी कुछ नहीं लग रहा सॉल्व होगा, मगर हम 1 से तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। अब वापस आइडेंटिटी पे जाते हैं, वापस आइडेंटिटी पे जाते हैं, तो हमारा रिलेटेड है किसके, कॉट और कोसेक के। अब यहाँ पे देखो 1 किसके इक्वल है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो हम ये वाली आइडेंटिटी वहाँ लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज भी सेम है, कोसेक कॉट है और 1 भी है, तो वही वाला हम लगाते हैं यहाँ पे। क्या था हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसे लिख लेंगे कॉट ए माइनस ब्रैकेट में क्या था, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे प्लस में क्या था, कोसेक ए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हम डिनोमिनेटर को जैसा है वैसा ही रहने देते हैं ताकि बाद में कटिंग हो सके, हो सकता है कटिंग हो, तभी चांसेस है ऐसा आंसर आए। ठीक है, अब देखो हम कॉट ए और कोसेक ए को ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने का मतलब हम लिख देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस में क्या है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिख रही है, क्या दिख रही है, एक आइडेंटिटी जो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे ए मान ले बी मान ले, इसे बी मान ले, तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम ये लिख लेंगे, तो हमारे पास ये आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए प्लस बी, मतलब कि कोसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाई बाय कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर तो वही सेम है हमारा,
अब क्या करना है, अब हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे हो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम कोसेक ए। यहाँ पे लिखते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, हम ले रहे हैं कॉमन, हम ले रहे हैं कॉमन। क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ये आएगा 1, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का सिंबल है, अब ये तो हमने हटा ही दिया, तो बचा हमारे पास, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। हमारे पास बचा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन तो हमारे पास यहाँ बचा, ये तो इसका 1 बच गया, इस इक्वेशन में इस वाले यहाँ पे तो 1 बच गया, इसमें क्या बचा, ये हमने हटा ही दिया, कोसेक ए प्लस कॉट ए हटा दिया, बचा कोसेक ए माइनस कॉट ए। तो इसको जब हम ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट को खोलेंगे तो आएगा माइनस कोसेक ए और कॉट ए पहले से माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाएगा और आएगा प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, सेम है, 1 प्लस में कोसेक माइनस में कॉट ए प्लस में, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया कितना, कोसेक ए इज इक्वल टू प्लस कॉट ए। ठीक है, तो हमारा प्रूफ हो गया, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये अभी स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर आपको कुछ और डाउट होता है तो आप कमेंट्स में डाल देना, मैं उसे सॉल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री टफ चैप्टर है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में, मगर ये वीडियो हो गया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए रेशियो कर लिया और हमने आइडेंटिटीज कर लिया। अगले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में ही बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।